अब चलते हैं झारखंड, जहां चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, तो आज प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे। पीएम मोदी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और उसके पहले घुसपैठ और यूसीसी पर राज्य का चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित शाह पर पलटवार किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि वो राज्य में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे और इसके पहले कल अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही चुनावी रैलियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेगी। हेमंत सोरेन ने चुनावी रैलियों में घुसपैठ के साथ साथ यूसीसी पर भी अमित शाह को जवाब दे दिया है और साथ ही साथ बांग्लादेश से मोदी सरकार के रिश्ते पर भी सवाल उठाया है। हेमंत सोरेन ने पूछा कि शेख हसीना के प्लेन को भारत में किसने उतरने की इजाजत दी और हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि राज्य में ना एनआरसी चलेगा और ना ही यूसीसी। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। अजीब अजीब कानून, कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब आप लोगों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बड़ा बड़ा बनाना है। इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने प्रारंभ की है योजना। अब झारखंड चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वोट पर है और यही वजह है कि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है, तो राज्य में यूसीसी करने का वादा भी कर रही है। अब अमित शाह ने कल जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो झारखंड में यूसीसी लागू होगा, लेकिन आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा। अब बीजेपी उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर चुकी है। अब झारखंड देश का तीसरा राज्य होगा जहां उसने यूसीसी लागू करने का वादा किया है। सुनिए अमित शाह ने यूसीसी के मुद्दे पर क्या वादा किया। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कल सुबह रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और उसके बाद 3 रैलियों को भी संबोधित किया। अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर जो सवाल उठाए हैं, हेमंत सोरेन ने उसका पॉइंट वाइज जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बेटियों, आदिवासियों को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है ये। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार और बांग्लादेश सरकार के रिश्तों पर ही सवाल उठा दिया। अब हेमंत सोरेन ने पूछा है कि जब शेख हसीना को बगावत के बाद देश छोड़ना पड़ा तो उन्हें भारत में उतरने की इजाजत क्यों दी गई। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों को शरण दे रही है, इस वजह से राज्य में आदिवासियों की आबादी घट रही है। हेमंत सोरेन ने पूछा कि राज्य में घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी है और हेमंत सोरेन ने यहां तक आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से झारखंड में आ रहे हैं। सुनिए अमित शाह और हेमंत सोरेन के बीच इस मुद्दे पर कैसे जुबानी जंग शुरू हुई है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं
चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। और आखिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गए, ये भी आपको समझाते हैं। राज्य में मुस्लिम घुसपैठियों के आदिवासी महिलाओं से शादी करने और उनके जमीन हड़पने के आरोप बहुत पहले से लगते आ रहे हैं। कुछ समय पहले यह मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य के सांथाल परगना के 6 जिलों में आदिवासियों की संख्या 16% तक घट चुकी है। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामतारा और देवघर में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% था, लगभग 45% पकड़ लीजिए, जो 2011 में घटकर 28.11% रह गया। वहीं इस दौरान मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 23% हो गई। इसी तरह बीजेपी नेताओं का कहना है कि 1951 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो अब घटकर 26% तक पहुंच गई है। और वहीं पर मुस्लिमों की आबादी पूरे राज्य में 9% से बढ़कर 15% तक पहुंच चुकी है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिए आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी, माटी, बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा।